जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं, यानी 2010 से लेकर 2022 तक जितने भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है सभी का पेपर सोल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो में हम 1 मई 2010 का जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले एक वीडियो आया था, उसमें हम 1 से लेकर 31 तक का प्रश्न देख चुके हैं। अगर वे नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक नाम से, वो पहले जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 32 से लेकर आगे का प्रश्न देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण इन तीनों में से क्या था? हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया, बी है त्रिपक्षीय संधि, सी है जर्मनी की इच्छा और डी है इटली का दावा। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, त्रिपक्षीय संधि बिल्कुल ही सही जवाब है। त्रिपक्षीय संधि कब किया गया? तो 1882 ईस्वी में किया गया। और इस त्रिपक्षीय संधि में कौन कौन सा देश शामिल था? तो ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली, ये तीनों देश मिलकर त्रिपक्षीय संधि का निर्माण किया था। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट 28 जुलाई 1914 को हुआ और 11 नवंबर 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था, यानी पाषाण युग में काटने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता था? कुल्हाड़ी, कड़ासा, चाकू और कैंची। जल्दी से बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, गंडासा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे कालिदास, आर्यभट्ट, बराहमिहिर और विशाखदत्त। जल्दी से बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, आर्यभट्ट, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि अलाही दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? फिरोज शाह तुगलक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के, अलाउद्दीन खिलजी के और सैयद लोदी के। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अलाही दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल ही सही जवाब है। अलाही दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और ये जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण करवाया गया, नींव डाला गया और इल्तुतमिश के द्वारा उसका पूर्ण कराया गया, उसी के दरवाज़ा के रूप में अलाही दरवाज़ा है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, आर्य समाज और ब्रह्म समाज। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सा सुधार आंदोलन चलाया गया था? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ब्रह्म समाज, बिल्कुल ही सही जवाब है। ब्रह्म समाज का स्थापना कब किए थे? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मैडम ब्लावत्स्की, बिल्कुल ही सही जवाब है। मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा 1875 ईस्वी में इसका निर्माण यानी इसका स्थापना किया गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? जर्मनी में, जापान में, कनाडा एवं यूएसए और पंजाब। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गदर पार्टी का स्थापना कहाँ की गई? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सी के साथ जा रहे हैं कनाडा और यूएसए, बिल्कुल ही सही जवाब है। गदर पार्टी का स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल के नेतृत्व में कनाडा और यूएसए में इसका स्थापना किया गया। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भकना, याद रखिएगा, सोहन सिंह भकना इसका प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? खेरा में, बारदोली में, अहमदाबाद में और चंपारण में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? महात्मा गांधी जी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917, बिल्कुल ही सही जवाब है। खेरा आंदोलन इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे, ये 1918 ईस्वी में इसका नेतृत्व किए थे। बारदोली आंदोलन 1928 ईस्वी में हुआ था और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। जल्दी से बताइए यहाँ पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे और ये 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1922 ईस्वी में यह समाप्त हो गया था, इसको स्थगित कर दिया गया था चौरी चौरा कांड के उपरांत। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? शांत, सक्रिय, प्रशस्त और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, शांत, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न आपके सामने कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र में सघन बंद लाभदायक है कृषि के लिए, जड़ी बूटी के लिए, खनिज पदार्थ के लिए और इमारती लकड़ियों के लिए। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन किसके लिए लाभदायक है? तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी जड़ी बूटी के लिए, बिल्कुल ही सही जवाब है। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? मरुस्थल में, टैगा में, विषुवत क्षेत्र में और टुंड्रा में। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, टुंड्रा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 44वां प्रश्न है कि विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होती है क्योंकि? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, इसका कारण क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि आग्नेय शैल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? मैग्मा के ठंडे होने का कारण बने हैं। ऑप्शन नंबर बी है इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है सील और डाइक पाए जाते हैं और डी है ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल के उदाहरण है। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? चावल, गेहूँ, चाय और मकई। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा फसल है खाद्य नहीं है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, चाय, बिल्कुल ही सही जवाब है। चाय है जो कि खाद्य फसल नहीं बल्कि पेय फसल है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? धरातल से ऊंचाई, महासागरीय धाराएं, सागर से दूरी और अक्षांश। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के मुख्य उत्तरदायी है? तो 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी सागर से दूरी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर महिलाओं के किस राज्य में है? तो केरल में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 49वां प्रश्न है कि लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? उत्तम कोटि का, सामान्य प्रकार का, मध्यम प्रकार का, निम्न स्तर का। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं निम्न प्रकार का है, बिल्कुल ही सही जवाब है। सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है। सामान्य कोटि का कोयला कौन सा है? तो बिटुमिनस है। और निम्न कोटि का है वो लिग्नाइट है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि गेहूँ किस जलवायु की फसल है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गेहूँ किस जलवायु की फसल है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं शीतोष्ण जलवायु, बिल्कुल ही सही जवाब है। यह गेहूँ एक रबी फसल है। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं घाटशिला, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। 53वां प्रश्न है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है वो क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है वह है आयन मंडल। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है आपके सामने। स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है नदी के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा, हिमानी के द्वारा और सागरीय लहरों के द्वारा। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 54वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं भूमिगत जल के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? बिहार का, सिक्किम का, पश्चिम बंगाल का और मेघालय का। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? तो 55वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं पश्चिम बंगाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये पश्चिम बंगाल का भाग है। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? 2 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 56वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। तो 56वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी 6 वर्ष, बिल्कुल ही सही जवाब है। विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। 57वां प्रश्न की नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए? लोकसभा के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और संविधान के द्वारा। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 57वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं संविधान के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। भाग 4 में किया गया है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन, और ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है, याद रखिएगा। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? ग्राम सभा, जिला परिषद, नगर पालिका और न्याय पंचायत। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम आपको बताना है। तो 58वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं जिला परिषद, बिल्कुल ही सही जवाब है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है कि
किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, केरल में और महाराष्ट्र में। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो 59वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, केरल, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर जो बोला जा रहा है द्विसदनात्मक विधानमंडल, इसका अर्थ होता है कि विधान परिषद, यानी कौन कौन से राज्य में विधान परिषद है। तो वर्तमान समय में 6 राज्यों में विधान परिषद है: उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है आपके सामने कि पंचशील निम्न देशों में से किन देशों के बीच का ये समझौता है? भारत और नेपाल का, भारत पाक का, भारत चीन का और भारत और श्रीलंका का। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 60वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, भारत और चीन, बिल्कुल ही सही जवाब है। पंचशील समझौता कब हुआ था? तो पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये समझौता की थी चीन के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर 61वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन अस्थायी सदस्य है सचिवालय के, न्याय परिषद के, महासभा के और सुरक्षा परिषद के। बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 61वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सुरक्षा परिषद, बिल्कुल ही सही जवाब है। 62वां प्रश्न है कि भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, भारतीय शांति सेना। बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 62वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, भारतीय शांति सेना, बिल्कुल ही सही जवाब है। 63वां प्रश्न है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? ग्रेट ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में और फ्रांस में। बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो 63वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है कि सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? नेपाल, पाकिस्तान, भारत और म्यांमार। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 64वां प्रश्न का आंसर बताना है कि सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है। तो 64वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, भारत, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? संघ एवं या संगठन की रचना का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने का अधिकार। बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 65वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस सेशन में हम 65 तक का प्रश्न देखें। बाकी का जो प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में कवर अप हो जाएगा। टोटल 100 प्रश्न है। उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर का पेपर सोल्यूशन देखेंगे। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।